पहला सैमुएल 13 उसका 8 से 14 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर कहानी क्या है कि फिलिस्तियों के खिलाफ यहां एक युद्ध लड़ना है और लोग इकट्ठे हुए हैं, सेना इकट्ठी हुई है। उधर दुश्मन जो है उनकी भी सेना सामने खड़ी है, युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन इस्राएलियों की ये रीति थी कि वो कुछ भी काम करने से पहले प्रेयर करते थे और भेंट चढ़ाते थे, परमेश्वर के सामने जाते थे, अनुमति लेते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि आप हमारे साथ रहिए। परमेश्वर को पहल देते थे ये लोग। तो उस समय और लोग भी इकट्ठे होते थे वहां। इसको आप एक प्रार्थना सभा कह सकते हैं कि युद्ध में जाने से पहले की प्रार्थना सभा, भेंट चढ़ाना, जिसमें और भी लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसमें नबी को, दास को बुलाया जाता था प्रार्थना करने के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए। तो यहां क्या हुआ कि सैमुएल को मैसेज दे दिया गया, सैमुएल वहां पहुंचेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ। 7 दिन इनको इकट्ठे हुए हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं? 7 दिन। लेकिन सैमुएल नहीं पहुंच रहा है। कारण नहीं बताया गया कि सैमुएल क्यों नहीं पहुंच रहा है। बाइबल में इसका कारण नहीं दिया गया है। तो लोग तितर बितर होने लगे, इधर उधर हिलने जुलने लगे, लोग जाने लगे इधर उधर। तो शाऊल राजा के मन में एक भय समा गया कि हमने बलि नहीं दिया, प्रार्थना नहीं किया, कहीं जो दुश्मन है हम पर हमला ना कर दे और हम हार जाएं। तो शाऊल ने क्या किया? उसने कहा भेंट मेरे पास लाओ, बलियां मेरे पास लाओ, बलिदान लाओ, हम करेंगे। तो शाऊल ने क्या किया? वहां पर जो काम नबी का था, जो काम सेवक का था, वो शाऊल ने कर दिया। उसी ऐन मौके पर वहां पर सैमुएल भी उनको आता हुआ नजर आ जाता है। कुछ सेकंड, कुछ मिनट का ही यहां पर फर्क पड़ा है। तो जब सैमुएल वहां पहुंचता है तो सैमुएल कहता तूने क्या किया? उसने कहा जी लोग तितर बितर हो रहे थे, तो हमने काफी इंतजार किया, तो हमने सोचा भी कहीं ये हम पर हमला ना कर दे, तो मैंने खुद भेंट चढ़ा दिया, खुद बलिदान कर दिया। और ये एक बहुत खतरनाक काम है। सैमुएल ने उसे कहा, राजा से, तूने बलिदान नहीं किया, तूने मूर्खताई की है। क्या किया तूने? फर्क क्या है? वही बलिदान उसने किया जो सैमुएल करने वाला था। हालेलुया। लेकिन सैमुएल ने कहा तूने मूर्खताई की, क्योंकि ये तेरा अधिकार नहीं है। तू राजा है और राजा को यह अधिकार नहीं दिया गया, बलिदान करने का अधिकार, प्रार्थना करने का अधिकार, कुछ खास मौके पर सभा करने का अधिकार, यह दास को दिया गया है। कोई और नहीं कर सकता जिसको अधिकार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति आत्मिक कितना हो। कुछ लोग होते हैं जो चर्च में बहुत आत्मिक होते हैं, या हमारे रिलेशन में कुछ लोग स्पिरिचुअली हो सकते हैं, आत्मिक हो सकते हैं। कोई हमें नजर आए यार वो बंदा बहुत आत्मिक है, हालेलुया। या वो व्यक्ति, उसको बड़ा ज्ञान है, उसको बड़ी बुद्धि है, उसको वचन का बहुत पता है, हालेलुया, वो आगे वाली लाइन में रहता है। तो हम उससे कहेंगे हालेलुया, प्रार्थना के लिए या सभा के लिए। तो वहां पर हम लोग गलती करते हैं। जो काम परमेश्वर ने अपने दासों के लिए रखा है वो उनसे ही करवाएगा,
उन्हीं का किया हुआ ही कबूल किया जाएगा। हालेलुया। किसी दूसरे का किया हुआ कबूल नहीं किया जाएगा। मैं सोचता था कि शाऊल ने आखिर ऐसा किया क्यों है। आप ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगी। क्योंकि शाऊल जब राजा होने के लिए चुना गया, पहली बार शमूएल को मिला था, तो शाऊल बहुत अच्छा व्यक्ति था। अच्छाई हो सकती है किसी में कि कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। तो वो जब वो नबी के सामने आया तो नबी ने कहा तू राजा बनेगा। वो कहता जी मैं हूं क्या, असि तो खोते खोते चारने वाले ही हैं। वो अपने गदी गदियों को ढूंढने के लिए आया हुआ था। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर लिखा है कि वो खानदानी योद्धा था। उसका जो परिवार था ना, योद्धाओं में था। आप पढ़ लेना बाइबल में से। तो जब शाऊल मिला शमूएल को, तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था। शमूएल ने शाऊल से कहा वहां पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, तुझे नबियों की एक टोली, जैसे ग्रुप होते हैं, वो तुझे मिलेंगे, तू वहां उनके साथ जाके मिल। इसको संगति बोलते हैं। हालेलुया। तो शाऊल गया नबियों की, जब ग्रुप में वो पहुंचा तो जो नबियों के ऊपर आत्मा आ रहा था वो शाऊल के ऊपर भी आया। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? हालेलुया। वो आत्मा उसके ऊपर भी आया। अब नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो आत्मा के बहाव में, आत्मा की सामर्थ से शाऊल भी भविष्यवाणी कर रहा है। अब शाऊल भविष्यवाणी कर रहा है तो क्या वो नबी बन गया? अगर नबूवत कर रहा है तो क्या वो नबी बन गया? नो, वो उस संगति का असर है। हालेलुया। जो उसके ऊपर, उसके साथ हो रहा है। तो लोगों में ये बात फैलने लगी, लोग बातें करने लगे, क्या शाऊल भी नबियों में से है? ऐसे लोग बातें करने लगे। हालेलुया। तो शाऊल थोड़ा सा फेमस हुआ इस बात में कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो नबियों के साथ रहता है, संगति करता है। लेकिन असल में ये आत्मा, ये मसा उसके ऊपर नबी के लिए नहीं था, राजा होने के लिए था। राजा का है मसा, सेमी मसा करते थे ऑयल लगाकर, लेकिन राजा का मसा और है, राजा का चुनाव और है, राजा का अधिकार और है, और नबी का अधिकार, सेवक का अधिकार और है। डिफरेंट है। और जो नबी का अधिकार है, वो राजा चाहे सब पूरे देश पर राजा हो, ऊंचा हो, लेकिन नबी जो है वो राजाओं से भी क्या है? ऊपर है, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो शाऊल को शायद ये याद आया होगा उस समय कि आत्मा मुझ पर भी आता है, मुझे भी खुदावंद ने चुना है, मेरे अंदर से भी कई बार भविष्यवाणी निकलती है। हालेलुया। तो मैं भी ये कर सकता हूं। तो उसने उस समय ये बातें सब उसके दिमाग में घूमी, तो उसने क्या किया? वहां पर भेंट चढ़ा दिया। और उसी समय नबी ने कहा कि तुमने क्या कर दिया है? गलती की है। अब इसकी माफी भी कोई नहीं, अब इसकी माफी भी कोई नहीं। आगे लिखा है, थोड़ा सा इससे आगे लिखा है, चलो पढ़ दीजिए आप थोड़ा सा इससे आगे। तूने मूर्खता की है, इससे आगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। अब उसको क्या सजा मिली है? वो कहता अगर तू ये गलती ना करता तो तेरा राज्य सदा बना रहता, लेकिन अब बना नहीं रहेगा। अब तो खुदा की ओर से राजा होने के लिए रद्द कर दिया गया है, अब कोई और चुना जाएगा, और चुन लिया गया है। उसके बाद भी शाऊल कई साल सिंहासन पर बैठा रहा।
लेकिन खुदा का छोड़ा हुआ राजा। पहले वो जीत दर्ज करता था, अब ये हारना शुरू हो गया, ये नीचे को आ रहा है। आमीन, हालेलुया। तो क्या किया, गलती क्या थी उसकी कि नबी का काम एक राजा ने कर दिया। तो मैं आपको आज समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि कई जगहों पर, कई मौकों पर, कई ऐसे कामों में जो आपकी परिवार में होते हैं, आपके घरों में होते हैं या कलीसिया में होते हैं, तो वो कुछ काम कुछ जगहों पर ओनली दास की प्रार्थना ही काम करेगी, क्योंकि वो उसका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई और नहीं कर सकता है। कौन से दास की? अब दूसरा सवाल है, कौन से दास की? दूसरा जवाब यह है, जो उनके लिए ठहराया गया है। नबी और भी थे, लेकिन इनके लिए, इनके राज्य के लिए, इनके देश के लिए, इनके शहर के लिए शमूएल को ठहराया गया था। हालेलुया। अब वही करेगा। कोई और नबी बाहर से भी नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकार किसका है? उसी का है। इसलिए उसे कहा तूने मूर्खताई की है। हालेलुया। तो कई बार हम गलती करते हैं, हमारे घरों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे जीवन में, प्रभु में चलते चलते कुछ जगहों पर हम खुद प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, हाथ रखने की कोशिश करते हैं। वचन में लिखा, जो नया चेला है वो किसी के ऊपर हाथ ना रखे। हालेलुया। कौन ऑयल लगा सकता है? कौन हाथ रख सकता है? अगर उसको किसी छोटी जगह पर अधिकार दिया, कुछ छोटा काम करने का दिया है, तो वो उससे बड़ा काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो प्रॉब्लम आ जाएगी। आजकल एक चीज को हम लगातार देखते हैं कि जो वर्शिपर हैं, गीत गाने वाले, उनको कई बार हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनको प्रचार करता हुआ देखते हैं। और उनको कई बार कुछ लोग अपने घरों में बुलाते हैं, पास्टर को नहीं बुलाते, उनको बुलाते हैं कि ये फेमस है, ये बहुत आगे है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत आत्मिक है, तो हम इनसे सभा करवा लेंगे, गीत सुनेंगे और वही थोड़ा प्रचार कर देंगे। वचन के हिसाब से ये रॉन्ग भी है और ये गलती भी है, क्योंकि वो लोग अपनी कॉलिंग से बढ़कर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार मैंने कुछ वर्शिपर को देखा है, वो अपने गीतों में प्रचार ज्यादा करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि प्रचार भी हम ही बता दें, गीत भी हम ही सुना दें। तो मैंने देखा है, खासकर पंजाब में, वो गीतों में ज्यादा प्रचार करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नुक्स है कि वो अपनी कॉलिंग से, अपनी हद से बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं, जिसको जितना काम दिया गया वो उतना ही काम करेगा वचन के अनुसार। उससे बढ़कर अगर हम कोशिश करेंगे, उससे बढ़कर करने की या करवाने की, उससे बढ़कर आप करवाने की कोशिश करेंगे जितना काम जिसको दिया, तो वो भी प्रॉब्लम में आएगा और आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। और हमने ऐसा देखा है। हालेलुया। लोग ये गलती कर रहे हैं और करवा रहे हैं दूसरों से। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर शाऊल ने उस भेंट को राजा होने के कारण चढ़ा दिया, भेंट चढ़ा दिया। अब वो अपनी सफाई दे रहा कि मैंने तो अभी प्रार्थना भी नहीं की, मैंने तो सिर्फ भेंट चढ़ाई है। लेकिन तूने खुदा की नजर में क्या कर दिया है? गलती कर दी। मैंने कहा इतने निकालने के लिए कहा था, दूसरा राजा 26 बाब उसका 16 से 19 तक तो किसी ने निकाला है तो पढ़ दीजिए। है निकला? नहीं, 26 अध्याय, 26 बाब। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने
बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, जो विश्वासघात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि यहोवा की याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। लो जी, हालेलुया। बहुत खतरनाक बात है यह। उजिया राजा बहुत बढ़ गया। इसके राज को परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट किया। बहुत लंबे समय तक उजिया ने राज्य किया। लिखा ये तगड़ा होता गया, ये अपने राज्य में बलवान बनता गया, बढ़ता गया, ऐसा बोल सकते हैं कि ये बढ़ता गया अपने काम में। लेकिन इसके दिमाग घूम गया। कई बार जो उन्नति होती है वो दिमाग को क्या कर देती है? घुमा देती है। कौन सी चीज? उन्नति या ज्यादा मशहूरी, वो दिमाग को क्या करती है? खराब कर, चढ़ जाती है दिमाग के ऊपर। उजिया राजा के साथ भी ऐसे हुआ। अब जगा दो एनन मड़ा जाए जैमसी की बहन जी, हालेलुया। तो उजिया राजा परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्थान में चला गया। तो ये धूपदानी लेकर क्या कर रहा है? धूप जला रहा है। तो उस समय याजक अपने 80 और याजकों को लेकर वो राजा के पास पहुंचा। वो कहते हैं, हे राजा, ये तेरा काम नहीं, तू जल्दी से निकल जा, यहां से बाहर हो जा, ये याजकों का काम है। हालेलुया। लेकिन वो ना उनके ऊपर झुंझलाने लगा, मतलब गुस्सा आया उसको कि मैं राजा हूं और तुम मेरी प्रजा में आते हो। वो उन पर गुस्सा होने लगा। उसी समय परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। कैसा क्रोध? उस परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि उसी समय कोढ़ी हो गया। वो उसके माथे पर क्या आ गया? कोढ़ आ गया। हालेलुया। परमेश्वर जो कोढ़ी का रोगी था, उसको आज्ञा थी कि वो शहर के बाहर रहे, भवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि परमेश्वर ने यह भी नहीं देखा कि ये कोढ़ी होकर यहां खड़ा रहेगा। वो वहीं पर कोढ़ी कर दिया, यानी कि बाहर ले जाकर उसको कोढ़ी किया वहीं पर। और फिर जल्दी से उन्होंने उसको क्या कर दिया? बाहर निकाला। माथे पर कोढ़ निकला। मतलब उसने अपने हक से, अपने अधिकार से, अपने चुनाव से, अपनी कॉलिंग से बढ़कर कुछ करने की कोशिश की है। हालेलुया। जितने प्रभु में काम है हम कर सब सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे अधिकार मिलता है, जैसे जैसे परमेश्वर हमारे मस्य को बढ़ाता है, हमारे चुनाव को बढ़ाता है, खुदा के दासों की अगुवाई से, उसके अनुसार हमने पूछकर सोचकर प्रभु का काम करना है। हालेलुया। अपनी मर्जी से करेंगे तो हम कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकते हैं। ये राजा कोढ़ी बन गया। ऐसा ही वाकया हुआ। एक और वाकया हुआ है। ये हुआ है दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 6 वचन से। चलो आप इसको निकाल लो, लेकिन मैं ऐसे बताता हूं। यहां पर दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के संदूक को मैं अपने पास लेकर आता हूं। जब वो राज्य करने लगा तो वो एक नई गाड़ी के ऊपर संदूक को रखकर ला रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ? दाऊद बहुत ही खुश था, आनंद था, साज बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे,
बहुत आनंद मनाया जा रहा था कि परमेश्वर के संदूक को, वाचा के संदूक को ला रहे। लिखा जो बैल थे, ये लिखा है इतिहास की किताब में, इस जगह पर जो मैंने बताया वह नहीं लिखा, लेकिन उस दूसरा जो इतिहास है उसमें लिखा कि जो बैल थे उन्होंने ठेडा खाया, किसी चीज से ठेडा खाया, और बैल जब हिल गए, गाड़ी हिल गया, तो गाड़ी जो थी उसके ऊपर जो वाचा का संदूक था ऐसे गिरने लगा एक साइड को। तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसने जल्दी से कि संदूक ना गिरे, जल्दी से अपना हाथ दिया उसको संभालने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको वहीं पर मार दिया। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? क्या किया परमेश्वर ने? आप बताओ, ये काम इसने सही किया था कि गलत किया था? काम तो सही किया इसने। उसमें क्या बुरा है कि वाचा का संदूक गिर रहा है तो उसको संभालना क्या गलत है? हालेलुया। वाचा के संदूक को संभालना ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त काम है, और उसने पहल की कि मैं करता हूं। लेकिन खुदा ने इसको क्यों मारा? इसको तो इनाम मिलना चाहिए था, इसलिए मारा कि ये उसका काम नहीं था। संदूक को सब लोग हाथ नहीं लगा सकते थे, संदूक को सब लोग उठा नहीं सकते थे। चुने हुए लोग थे जो सिर्फ संदूक को उठा सकते थे, इधर उधर ले जा सकते, गाड़ी के ऊपर रख सकते, गाड़ी से उतार सकते थे। परमेश्वर ने उसको मार दिया, तरस नहीं किया, बिल्कुल दया नहीं की, वो भी तुरंत उसी समय, क्योंकि परमेश्वर अपनी विधियों से बाहर जाने वालों को पसंद नहीं करता है। अपने नियम से, अपने कानून से बाहर जाने वाले लोगों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। भय होना चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। ये चीजें लोग सिखाते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। उसी समय मर गया क्योंकि उसके हक में ये काम नहीं था। जो काम हमारे हक में नहीं आता, चाहे वो सही है, चाहे आपने सोचा हमने क्या गलत किया है, हमने तो दुआई की है, हमने तो वचन ही सुनाया है, हमने तो उनका काम ही चलाया। हालेलुया। हमने क्या गलत किया? गलत ये किया कि जो तेरे हक में नहीं था उसको तूने करने की कोशिश की है। ना हो तो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिर जाता संदूक, परमेश्वर ये कहना चाहता था गिर जाता तो गिर जाए, ये मेरी वाचा का संदूक है। हालेलुया। लेकिन कोई वो व्यक्ति जिसको अधिकार नहीं है हाथ लगाए। जो भवन की चीजें थी, वस्तुओं थी, सबके ऊपर कुछ लोगों को अधिकार दिए गए हुए थे कि तूने ये काम करना, तूने ये काम करना, तूने ये काम करना है। उसके अलावा कोई दूसरा उस काम को कर नहीं सकता था। चाहे इसने अच्छा काम किया, लेकिन वो मर गया उधर। हालेलुया। एक और कहानी बताऊंगा आपको। ये आती है दूसरा राजा 4:29 से 31 तक। इस बात को भी आप ध्यान से सुनना, मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। सुनेमी स्त्री का बेटा जो अलीशा के भविष्यवाणी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको दिया था, वो कुछ बड़ा होता है, तकरीबन 9-10 साल का, वो मर जाता है अचानक, उसके सर में दर्द होता है, वो मर जाता है। तो वो स्त्री उस बच्चे को अलीशा के बेड पर लिटाकर वो प्रार्थना करवाने के लिए अलीशा के पास चली जाती है। अपने पति को भी नहीं बताती है, अपने नौकर को भी नहीं बताती है, जो उसके साथ ही जा रहा था। तो वो जाती है अलीशा के पास। अलीशा दूर पहाड़ पर बैठा, वो देखता, अपने शागिर्द से कहता, वो देखो वो तो मुझे वो सुनेमी स्त्री लग रही है, जाओ तुम इसके पास भाग कर जाओ कि सब ठीक ठाक है। वो जाकर पूछता है, बहन क्या हुआ, आज क्यों तू आई है? आज तो कोई प्रोग्राम भी नहीं है, आज कोई सभा नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, आज तो क्यों आई है? वो कहने लगे कि सब ठीक है, उसको भी नहीं बताया। वो अलीशा के पास गई, वहां पर जाकर रोई उसके कदमों में, अलीशा को बताया। अलीशा को बड़ा दुख लगा कि परमेश्वर मुझे हर बात बताता है, लेकिन आज ये बात क्यों नहीं परमेश्वर ने मुझे बताई। ये अब परमेश्वर ही जाने। हालेलुया।
तो अलीशा उस समय कहता है शागिर्द को, ये ले मेरी लाठी, जाओ जल्दी से इसके साथ और उसको लगा देना जाकर। तो उसको तो मौका मिल गया, वाह भाई क्या बात है, आज तो बड़ा काम मिल गया, हालेलुया। वो तो भागा फुर्ती से। साथ ही उसने कहा रास्ते में किसी को प्रणाम नहीं कहना, जय मसीह नहीं कहना, सलाम नहीं कहना, कोई कहे तो जवाब नहीं देना। पता नहीं ऐसा हुआ रास्ते में कि नहीं हुआ है, लेकिन आज्ञा ये थी। अब ये गया, इसने लाठी लगाई, तो मुझे तो लगता है इसने कई बार लगाई। घिसा दी होगी उसके ऊपर, शायद गुस्से से मार भी दी होगी 2-3, उठ जा यार तेनू, लेकिन वो नहीं उठा, हालेलुया। उसके बाद वो कहता है जी नहीं हुआ कुछ, वो कहता है चल फिर पीछे हट जा। लाठी तो अलीशा की थी, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर चाहता था ये काम कौन करे? अलीशा करे। बस इस चीज को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर चाहता था ये काम कौन करे? अलीशा करे, क्योंकि इसका दिमाग हिल जाएगा। बाद में हुआ भी ऐसा, उसका दिमाग हिला। आपको पता है ना गेहाजी का क्या हाल हुआ था? क्योंकि परमेश्वर को पता था उसका फ्यूचर, परमेश्वर को पता था उसका दिमाग। अगर वो उससे जीवित हो जाता तो वो अलीशा को लात मारकर उसी समय चला जाता, चल परे हो, आपा भी हुण मुर्दे जिउंदे कर दे, हुण तेरी जरूरत नहीं है, हालेलुया। आज ऐसा ही होता है। फिर अलीशा आया, शॉर्ट में बताता हूं। अलीशा ने प्रार्थना की, कुछ अपना तरीका इस्तेमाल किया और उसका बेटा जीवित हो गया। आमीन, हालेलुया। उसका बेटा क्या हो गया? जीवित हो गया। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, परमेश्वर बहुत समझदार है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस हद से हम बाहर निकलने की कोशिश करें जो हद परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई है। आमीन, हालेलुया। उस हद से बढ़कर करने की कोशिश करेंगे तो काम चाहे अच्छा हो, बंदा चाहे अच्छा हो, आत्मिक हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, उसके हाथ से काम होते हो, चिन्ह होते हो, चमत्कार होते हो, भविष्यवाणी होते हो, तो भी अपने अधिकार को समझने की कोशिश करना। हालेलुया। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं। अलीशा को खुद परमेश्वर ने, पौलुस को खुद परमेश्वर ने चुन लिया था, लेकिन लिखा बाइबल में कुछ दास इकट्ठे हुए, उन्होंने फास्टिंग किया। परमेश्वर ने कहा मैंने पौलुस और सिलास को जिस काम के लिए चुना है उसके लिए उसको अलग करो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौलुस को, सिलास को बिठाया, कुछ दिन उन्होंने रोजा रखा, प्रार्थना की और उन्होंने पौलुस और सिलास के ऊपर हाथ रखे। हालेलुया। तो उनको बोला अब जाकर क्या करो, अब काम करो जाकर। उससे पहले पौलुस ने अपनी गवाही देना शुरू कर दिया था। आप मुझे बताओ, जो दर्शन पौलुस के पास है वो उनके पास नहीं था। जिन्होंने उसके ऊपर हाथ रखे हैं वो दर्शन उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने यीशु मसीह के उस दर्शन को नहीं देखा था। उन्होंने यीशु मसीह की असली आवाज को भी शायद नहीं सुना था। हालेलुया। उनका मस्सा पौलुस से छोटा समझ सकते हैं आप, आमीन, हालेलुया, कम समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको कहता है पौलुस और सिलास के ऊपर हाथ रखो। क्यों? क्योंकि यह अधिकार है खुदा के दासों का कि कोई किसी के ऊपर हाथ रखेगा, चाहे उसको दर्शन मैंने दिया हो, चाहे मैंने उसको सामर्थ दी हो, चाहे मैंने उसको पवित्र आत्मा दिया हो, चाहे उसको अन्य भाषा दिया हो, चाहे उसको मैंने हीलिंग का वरदान दिया हो, चमत्कारों का वरदान दिया हो, बुद्धि का वरदान दिया हो, मैंने ही दिया, परमेश्वर ने खुद दिया हो, लेकिन अधिकार के लिए हाथ रखेंगे खुदावंद के दास। जब तक वो किसी काम के लिए अधिकार नहीं देते, हाथ रखकर लोगों के बीच में, परमेश्वर के दासों की उपस्थिति में, तब तक वो अधिकार नहीं माना जाएगा खुदावंद के हुजूर में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये काम करवाया। दाऊद को परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया था, शमूएल के द्वारा क्या कर लिया था? उसको चुन लिया था। शमूएल से बोला उसको मसा करके आओ। अब चुना तो खुदावंद ने है। उस चुनाव के अनुसार दाऊद पहले ही खुदावंद की नजर में सही हो चुका है।
चुना गया है, लेकिन फिर भी उसको मसा किया गया है। किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा। शाऊल को किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा। दाऊद को किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैंने आज का ये आपको विषय बताया। कुछ जगहें होती हैं जहां पर हमने नहीं प्रार्थना करनी है, हमने नहीं प्रचार करना है, हमने नहीं बंदगी करना है। कुछ जगहें ऐसी हैं, हालेलुया। उसमें से 2-4 जगहें मैं आपको बताता हूं। मान लो हमारे घर में कोई शादी है, हालेलुया, तो कई जगहों पर हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से करवाने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा आगे है, हालेलुया। या कोई बच्चे ने जन्म लिया है, हालेलुया, या कोई बीमार है, या कोई बर्थडे है, या कोई आपके घर में कोई खुशी का प्रोग्राम है, हालेलुया। तो कुछ जगहें ऐसी हैं चर्च में, हमारे घरों में, इसलिए दास ठहराए हुए हैं। तो वहां पर आगे बढ़कर हम करने की कोशिश करें या किसी और से करवाने की कोशिश करें। कई बार हमारे कुछ मन मिटाव होते हैं, कई बार हमारे मन मिटाव कलीसिया के साथ होते हैं, कई बार हमारे मन मिटाव कई बार दास के साथ भी होते हैं, जिनसे प्रार्थना करवानी उनके साथ ही होते हैं। तो फिर हम कहते हैं छोड़ो उनको क्या बोलना, खुद ही कर देते हैं, या उसको फोन करते हैं किसी और को, वो कर देगा। तो वहां पर हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, हालेलुया। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक याजक के 7 पुत्र दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा ये तो काम ही बड़ा आसान है, बस यीशु का नाम लो और दुष्ट आत्मा रोती रोती चिल्लाती चिल्लाती बाहर, फिर चंदा लो, वापस आ जाओ, अच्छा खाना मिलेगा, हालेलुया, बड़ी इज्जत होगी। तो याजक के 7 पुत्र, एक नहीं 7, वो भी किसके? याजक के। अब यहां पर भी समझने वाली बात है। याजक के 7 पुत्र दुष्ट आत्मा निकालने गए, तो वो कहने लगी हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, अधिकार लेते हैं, डांटते, कहते हैं, आज्ञा देते हैं, जिसका पौलुस प्रचार करता है। साथ में कहते हैं जिसका पौलुस प्रचार करता है, उसी नाम से हम तुम्हें कहते हैं कि इसमें से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा कहती है उन्हां देख के पहला तो हस दियो, फिर वो कहती हम पौलुस को भी जानते हैं और हम परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी। तुम कहां से आए हो? तुम कहां से आए हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे बारे में तो सुना भी नहीं कहीं। लिखा दुष्ट आत्मा ने इतनी सख्ती की उनके ऊपर, उनको नंगा कर दिया, कपड़े फाड़ दिया, और वो 7 नंगे होकर उस घर से भागना पड़ा, हालेलुया। अब ये याजक के पुत्र हैं, तो क्या अपने आप सब कुछ करेंगे? बोलो। यहां पर भी अधिकार है। शैतान भी जानता है इनके भीतर क्या है, ये कहां तक है, ये पहली में, दूसरी में है, 10वीं में है, 12वीं में है, ये कहां तक है, क्या ठहराया गया इनको, ये वो भी जानता है, हालेलुया। फंस गए बेचारे। बहुत मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है, ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है। अभी मैं पिछले दिनों एक गांव में गया, हमारा सबसे पहला गांव, यहां हमने सेवा स्टार्ट किया दयालपुर में। तो वहां उन्होंने मुझे 2 भाइयों की कहानी सुनाई, ध्यान से सुनना। तो मैंने सबका मैं हालचाल पूछ रहा था। तो खुदा का शुक्र है कि जितने हमारे साथ उस समय थे सब लड़के आज सेवा कर रहे हैं, जितने भी थे टोटली सब प्रचारक हैं, हालेलुया। तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा था कि वो भाई कैसे हैं। वो कहने लगे जी वो ठीक है, वो भी सेवा करते हैं। मैंने कहा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, तो मुझे नंबर देना, मैं भी बात करूंगा। तो मैंने कहा उसका एक और भाई था, वो कहते जी वो मर गया। तो मैंने कहा वो कैसे? वो कहते कि उसने गलती की, वो एक दुष्ट आत्मा निकालने चले गए। जब वो नए नए सेवा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो
कुछ लोगों को साथ लेकर दुष्ट आत्मा निकालने चला गया। वो दुष्ट आत्मा निकालने गया, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, लेकिन थोड़े दिनों बाद दुष्ट आत्मा उसमें आ गई। जो लक्षण वो दुष्ट आत्माओं वाले के थे, सेम वो करने लगा, उसको सेम वैसे होने लगा, और धीरे धीरे उसको, उसके दिमाग को खराब कर, दिमाग उसका खराब हो गया, वो मेंटली अपसेट हो गया। वो ऐसे घूमने लगा रोड के ऊपर, घर वाले पकड़ कर लाते, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता वो ठीक क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। दुष्ट आत्मा ने उसके दिमाग को क्या कर दिया, पागल कर दिया। और ऐसे घूमता घूमता वो इधर हवेली के पास कोई जगह है रोड पर, किसी गाड़ी के नीचे आकर वो उसकी डेथ हुई। तो ये कब से शुरू हुआ? जब वो किसी के यहाँ क्या करने गया, दुष्ट आत्मा निकालने गया। जवान था, जोश बड़ा था, विश्वास बड़ा था, सब कुछ ठीक था, गीत भी गाता था, लेकिन उसको चंगा करके खुद वो चला गया। हालेलुया। एक बार की बात है, जब हम प्रभु में नहीं थे, हम छोटे थे, तो हमारे खानदान में एक ही पास्टर थे, वो इस दुनिया में अभी नहीं है। तो वो पास्टर कहीं दूर गए हुए थे, गांव में, गांव गांव प्रचार करते थे। तो एक बार वो किसी गांव में दुष्ट आत्मा निकाला, तो जब वापस आए तो उसकी पत्नी दुष्ट आत्मा से खेल रही है। उसकी पत्नी घरेलू गृहस्थी थी, अच्छी थी, गृहस्थी वाली स्त्री थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, लेकिन आत्मा में इतना नहीं थी, प्रार्थना में इतना नहीं थे। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा उधर आया, तो और तो कोई था ही नहीं प्रार्थना करने वाला, कोई ज्यादा प्रभु में थे नहीं, एक दो लोग थे, वो भी इतना उनको नहीं आता था कुछ। तो सब लोग बड़े परेशान। जब रात को पास्टर जी आए तो पास्टर जी ने पूछा भी तू कौन है? वो कहती वही हूं जिसको तू निकाल कर आया उधर, वही हूं। ये सच्ची कहानियां हैं। उसको निकाला। हालेलुया। सो कई कुछ कमजोरियां होती है, कई बार हमारे जीवन में कुछ कमियां होती है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। या फिर हम उस लायक नहीं होते जो हम करने की कोशिश करते हैं। तो चुनाव बहुत जरूरी है। चुनाव किस चीज का, एक बात बताकर और आसानी से समझ पाएंगे। अब दाऊद को मसा किया गया था राजा होने के लिए, तो दाऊद ने शाऊल को जाकर ये नहीं कहा चल पीछे हट, शमूएल ने मुझे राजा किया कि मैं क्या बन जाऊं, मसा किया मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा हूं, चल पीछे हट। उसने नहीं बोला। हालेलुया। वो गोलियत से भी लड़ा, हराया उसको, तो भी उसने शाऊल से कुछ नहीं बोला। शाऊल उसके मन को भा गया। शाऊल उसको कहने लगा भाई तू मेरे यहां नौकरी करेगा? तो हमारे जैसा होता तो बोलता हूं मैं नौकरी करनी हो भी तेरे, तेनू तो रद्दिया होया, मैं राजा तो मैं बनना। वो कहता जी ठीक है मैं करूंगा। कौन सी नौकरी है जी? तू मेरे शस्त्र उठाया करेगा। वो कहता ओके करूंगा जी। हालेलुया। और फिर साथ में उसको आराधना का काम दिया। जब दुष्ट आत्मा आने लगा शाऊल में, देखो कभी पवित्र आत्मा था, अब क्या आने लगा? ये पता कब से आने लगा? जब से उसने वो भेंट चढ़ाया, तब से दुष्ट आत्मा आने लगा। पहले आत्मा आता था, तो दाऊद जब साज बजाता था तो वो दुष्ट आत्मा उससे निकल जाता था। हालेलुया। अब दाऊद आराधना अच्छा करता है, साज अच्छा बजाता है, लेकिन वो साथ में क्या करता है? शस्त्र उठाने की नौकरी करता है। हालेलुया। फिर वो सिपाही बना, फिर वो सेनापति बना, धीरे 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 वो उस जगह पर परमेश्वर ने उसको पहुंचाया। लेकिन कभी भी उसने जो जो उसको काम मिला उससे आगे बढ़कर करने की कोशिश नहीं की। सेम अलीशा, जो बात एलिया से होती थी वो बात अलीशा से भी होती थी, लेकिन अलीशा ने कभी आगे बढ़कर ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। वो दीन रहा, वो ठहरा रहा जब तक उसकी बारी नहीं आई। जब उसकी बारी आई, परमेश्वर ने वो स्थान उसको दिया, तो परमेश्वर ने उसको डबल इस्तेमाल किया, दुगना अभिषेक दिया। अपने उस्ताद से भी कितना अभिषेक दिया उसको? डबल अभिषेक, दुगना अभिषेक। ये परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम किस चीज के बारे में सीख रहे हैं?
कि आज वचन को समझना बहुत जरूरी है, अपने अधिकार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी मैं कहां पर हूं, अपनी कॉलिंग के अनुसार हमें काम करना है, अपने चुनाव के अनुसार काम करना है। जितना परमेश्वर ने दिया उतना काम हमें करना है। हालेलुया। नहीं तो लाभ होने के बजाय क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे। एक पार्ट और था, वो शायद हम अगले एतवार को हम सीखेंगे, कुछ और चीजें हैं।